नमस्कार प्यारे बच्चों, आपके अपने चैनल SRG एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का एक और नया टॉपिक, जिसमें हम आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से करते हैं। अभी तक तो हमने जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखाए थे वो आपको परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखाए थे, लेकिन आज आपको बताएंगे कि आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से करते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप पढ़ चुके हैं। वन एस वन क्या होता है? 1s1 होता है। लेकिन अब अगर आपसे कह दिया जाए कि H पॉजिटिव यानी हाइड्रोजन आयन, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो हम कैसे बताएंगे। पॉजिटिव का मतलब होगा कि अगर कोई तत्व जितने इलेक्ट्रॉन त्याग देता है उसके ऊपर उतना ही पॉजिटिव आवेश आ जाता है। जब कोई तत्व अगर इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो क्या होगा, उसके पास उतने परमाणु क्रमांक में उतने इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। तो जैसे हमने H पॉजिटिव बोला है, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। H पॉजिटिव यानी 1 पॉजिटिव है हाइड्रोजन के ऊपर। तो हाइड्रोजन ने अगर एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है तो सिर्फ आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1s0। अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन एक ग्रहण करता है तो ग्रहण करने का मतलब होगा उसके ऊपर माइनस आवेश होगा। जब कोई परमाणु के ऊपर जितना ऋणावेश आता है तो उसमें उतने ही परमाणु क्रमांक की वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के ऊपर माइनस आवेश है। कैसा आवेश है? माइनस आवेश है। तो क्या होगा, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। अगर इसके ऊपर 1 निगेटिव है तो हमने क्या बताया कि जिसके ऊपर जितना ऋणावेश आ जाता है तो उतने ही परमाणु क्रमांक में उतने की वृद्धि हो जाती है। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, लेकिन इसके ऊपर हाइड्रोजन के ऊपर माइनस आवेश लगा है। तो अब हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक हो चुका है 2। तो हम क्या लिखेंगे? 1s2। क्या हो जाएगा? 1s2। इसके बाद में लिथियम है, Li पॉजिटिव अगर हम कर देते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं लिथियम का, Li पॉजिटिव का, तो क्या होगा, Li लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 3 होता है, लेकिन इसके ऊपर 1 पॉजिटिव है, यानी लिथियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है तो अब लिथियम के पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बचे होंगे और वो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2। लिथियम के बाद में बेरिलियम है, Be4। अगर इसके ऊपर लिखा है 2 पॉजिटिव, तब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा? 2 पॉजिटिव का मतलब है कि बेरिलियम ने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए हैं। कितने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। दो इलेक्ट्रॉन त्याग दिए हैं। परमाणु क्रमांक इसका 4 होता है। कितना होता है? 4। जब 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए हैं तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या सिर्फ 2 बची है। तो 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका भी हो जाएगा आपका क्या? 1s2। इसके बाद में अगला तत्व अगर बोरान की बात करते हैं, V5। V5 होता है, लेकिन अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं बोरान का तो क्या होता है? 1s2, 2s2, 2p1 होता है। कितना होता है? 1s2, 2s2, 2p1। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर बोरान के ऊपर +3 आवेश है। कितना आवेश है? +3। तो इसका भी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन +3 आवेश का मतलब है कि इसने भी 3 इलेक्ट्रॉन अपने त्याग दिए हैं। तो 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन। जब 3 इलेक्ट्रॉन ये त्याग देगा तो इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 1s2 होगा। इसी प्रकार से अगर हम
नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 1s 2 2s 2 2p 3 कितना होता है 1s 2 2s 2 2p 3। अब नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा आवेश आ जाएगा, -3 आवेश। कितना आ गया, -3 आवेश आ गया है। तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है। अब इसके ऊपर अगर 3 निगेटिव आ गया है तो इसका परमाणु क्रमांक हो जाता है 10, क्योंकि बताया है कि किसी तत्व का जितना परमाणु क्रमांक होगा उसके ऊपर जितना आवेश आ जाएगा, परमाणु क्रमांक जितना होगा और उसके बाद में उसके ऊपर जितना आवेश लिखा होगा, माइनस में अगर लिखा है तो परमाणु क्रमांक में उतने की वृद्धि हो जाती है। तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है। अगर उसके ऊपर 3 निगेटिव लिखा है तो उसका परमाणु क्रमांक 10 हो जाएगा। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s 2 1s 2 2s 2 2p 6 10 हो गया है। 2 2 4 और 6 10। इसके बाद में नाइट्रोजन के बाद में ऑक्सीजन है जिसका परमाणु क्रमांक 8 होता है। और अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो क्या होगा 1s 2 2s 2 2s 2 2p 4। क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑक्सीजन का 1s 2 2s 2 2p 4। अब ऑक्सीजन को अगर हम ऊपर इसके डबल निगेटिव लगा देते हैं तो हमने बताया है कि किसी तत्व पे जितना ऋणावेश आ जाएगा उतने ही उसके परमाणु क्रमांक में वृद्धि हो जाएगी। तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, लेकिन इसके ऊपर डबल निगेटिव है तो अब इसका परमाणु क्रमांक 10 हो गया है। 1s 2 2s 2 2p 2p 6। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। इसके बाद में फ्लोरीन देखते हैं। फ्लोरीन F9 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा इसका 1s 2 2s 2 2p 5। अब F के ऊपर 1 निगेटिव आ जाएगा, तो 1 निगेटिव आ जाएगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा 1s 2 2s 2 2p 6। तो इस प्रकार से जो आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं, आयनों के जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, आयनों के जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो आयनों में क्या होता है कि वो अक्रिय गैस संरचना प्राप्त कर लेते हैं, अक्रिय तत्व। अब फ्लोरीन के बाद में अगर हम नियान की बात करते हैं तो नियान ना तो धनायन बनाएगा ना ही ऋणायन बनाएगा, क्योंकि वह एक स्वयं में अक्रिय तत्व है। इसके बाद में हम अगला तत्व देखते हैं। नियान के बाद में आता है आपका सोडियम Na11। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो क्या हो जाएगा 1s 2 2s 2 2p 6
3s1। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। अब सोडियम क्या करता है कि एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, यानी Na पॉजिटिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा? Na पॉजिटिव। तो Na के ऊपर 1 पॉजिटिव क्यों होता है, ये भी एक प्रश्न बनता है। तो हम क्या कहेंगे कि सोडियम अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो एक इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद में उसकी अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी बचेगी? 8 बचेगी। 8 बचेगी तो Na पॉजिटिव जब 8 बचेगा इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में तो वह एक अक्रिय गैस तत्व बन जाएगा, अक्रिय तत्व। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p6। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो गई है। तो इस प्रकार से Na पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। अगला तत्व अगर हम लेते हैं मैग्नीशियम Mg12, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p6 3s2। अब देखते हैं कि Mg2 पॉजिटिव अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो कैसे होगा। अब फिर यही सोडियम वाली बात आ गई कि सोडियम के ऊपर 1 पॉजिटिव था, लेकिन यहाँ पर हमने मैग्नीशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव लगा दिया है। तो वो 2 पॉजिटिव हमने क्यों लगाया है, क्यों 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है ये? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद में अंतिम कक्षा के 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद में यह एक अक्रिय तत्व बन जाएगा। इसके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। अगर मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता तो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 बचती है। तो इसलिए इसके ऊपर 2 पॉजिटिव लगा है। 1s2 2s2 2p6 पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। अब मैग्नीशियम की जो अंतिम कक्षा होगी वो दूसरी वाली ही कक्षा अंतिम होगी, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद में तीसरी कक्षा समाप्त हो चुकी थी। तो 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये हो जाएगा मैग्नीशियम Mg2 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसके बाद में नेक्स्ट तत्व है एल्यूमिनियम Al13 होता है परमाणु क्रमांक। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। ये हो गई आपकी पहली कक्षा, ये हो गई दूसरी कक्षा। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है और तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 है। अब एल्यूमिनियम हम देखते हैं एल्यूमिनियम के ऊपर कितना आवेश होगा। तो एल्यूमिनियम के ऊपर आपने पढ़ा भी होगा शायद, तो उसमें देखा होगा कि एल्यूमिनियम के ऊपर जो है वो +3 आवेश होता है। कितना आवेश होता है? +3 आवेश। तो +3 आवेश क्यों होता है? क्योंकि इसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 है। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद में अक्रिय बन जाता है। कैसा हो जाता है? अक्रिय। तो अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p6 3 पॉजिटिव का मतलब कि परमाणु क्रमांक 13 था, 3 पॉजिटिव कर दिया है। तो इसका परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, यानी अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो गई है। तो जब 8 इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई है अंतिम कक्षा में, तो ये तत्व किसकी भांति? नियान की भांति अक्रिय हो गया है। एल्यूमिनियम के बाद में अगर हम सिलिकॉन की बात करें, सिलिकॉन Si14,
एस आई 14 है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा इसका 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 2। वन एस टू 2s2 2p6 3s2 3p2। अब हमारे पास एक समस्या ये है कि हम देख रहे हैं कि पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है, दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है और तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है। जिसके अंतिम कक्षा में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अधिकांशतर क्या करते हैं, वो तत्व अपना इलेक्ट्रॉन दान करके और अक्रिय गैस संरचना प्राप्त कर लेते हैं, अक्रिय तत्व जैसी संरचना प्राप्त कर लेते हैं। अब बात आती है कि यहाँ पर तो 4 इलेक्ट्रॉन है, अक्रिय होने के लिए अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पर हम बीच की कंडीशन में आ गए हैं। कहाँ पे आ गए हैं? बीच की कंडीशन में कि इलेक्ट्रॉन त्यागने और ग्रहण करना दोनों इसके लिए बराबर हो गया है कि ये या तो 4 इलेक्ट्रॉन त्याग दे तब अक्रिय हो जाएगा और या फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तब अक्रिय हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन जब आती है तो इस प्रकार के जो तत्व होते हैं वो सहसंयोजी बंध बनाते हैं। कैसा बंध बनाते हैं? सहसंयोजी। जिसके साथ जुड़ते हैं उसको अपने 4 इलेक्ट्रॉन देते हैं और उससे 4 इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो इस प्रकार से जिसके अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे वो सहसंयोजी बंध बनाएंगे। अब आती है बात अगले तत्व की, फास्फोरस की। फास्फोरस P, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 15। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2s2 2p6 3s2 3p। कितना हो जाएगा? 2 2 4 10 2 12 और 3 15। तो पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 2, दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 8 है और तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 है। अब बात आती है कि फास्फोरस। फास्फोरस के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई है? 5 हो गई है। अब ये तत्व क्या करेगा? कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे? 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले और कैसा हो जाएगा? अक्रिय हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? अक्रिय। तो फास्फोरस 3 निगेटिव। इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास P3 निगेटिव का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो क्या हो जाएगा? 1s 2 2s 2 2s के बाद में 2p 6 3s 2 3p। देखो 15 होता है परमाणु क्रमांक, लेकिन अब इसके ऊपर 3 निगेटिव लगा है तो परमाणु क्रमांक में 3 की वृद्धि हो जाएगी। यानी P3 निगेटिव का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो किस प्रकार से हो जाएगा? इसके पास 15 3 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो अभी फिलहाल में देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन हुए हैं। 2 2 4 10 10 और 2 12 और 12 और 6 18। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी कक्षा में भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो गई है। फास्फोरस के बाद में सल्फर आता है। सल्फर S16। तो S16 सल्फर का परमाणु 16 होता है परमाणु क्रमांक। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 देखो 16 होता है 2 2 4 6 10 और 2 12 और 4 कम है। कितने कम है? 4।
तो हो जाएगा 3p4। अब अगर लिखा है यस 2 निगेटिव, कितना लिखा है यस 2 निगेटिव अगर लिख दिया है, सल्फर आयन अगर बना रहे हैं यस 2 निगेटिव लिखा है, तो इसका हम परमाणु क्रमांक अब कितना हो जाएगा 16 होता है, डबल निगेटिव लग चुका है 18 हो गया है। 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सल्फर आयन का। सल्फर यस मतलब सल्फर यस डबल निगेटिव का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से हो जाएगा। अब हम अगला तत्व देखते हैं। सल्फर के बाद में कौन सा तत्व आएगा, क्लोरीन। तो देखते हैं क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से होगा और क्लोरीन आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से होगा। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17, Cl 17। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p कितना होता है 17 होता है 3p 5। पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है, दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है और तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 है। अब देखो क्या करते हैं, Cl निगेटिव होगा, क्या होगा Cl निगेटिव, क्योंकि Cl को अक्रिय होने में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए Cl के ऊपर 1 माइनस लगा देंगे और ये अक्रिय हो जाएगा। 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6। देखो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी कक्षा में भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो चुकी है। तो हमने बताया, इससे पिछले वीडियो में भी हम बता चुके हैं कि जिसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो जाती है वह तत्व अक्रिय हो जाता है। अब अगला क्लोरीन के बाद में अगला तत्व हम लेते हैं Ar आर्गन। Ar 18 होता है परमाणु क्रमांक। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3s के बाद में 3p 6। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी कक्षा में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। अब ये तत्व अक्रिय हो गया है क्योंकि इसके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है और जिन तत्वों के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है वो तत्व ना तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ना ही त्याग करते हैं। इसके बाद में आर्गन के बाद में अगला तत्व है पोटेशियम, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 19। तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 और 3p के बाद आता है 4s और इसमें हो जाएगा 1। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है और चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 1 है। अब देखते हैं कि यह क्रिया कैसे होता है। एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे, अगर ये 4s से एक इलेक्ट्रॉन अपना त्याग दे तो इसकी अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 बच जाएगी। तो हम क्या करते हैं, पोटेशियम के ऊपर सिर्फ 1 पॉजिटिव होता है। कितना होता है, 1 पॉजिटिव होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद में ये तत्व अक्रिय हो जाता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में
8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी कक्षा में भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो गई है। तो K1 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला तत्व। अगला तत्व है कैल्शियम Ca20। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है, तीसरी कक्षा में भी इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है और चौथी कक्षा यानी अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है। तो अब आप लोग इतना तो समझ गए ही होंगे कि कैल्शियम के ऊपर कितना आवेश होगा, कैल्शियम कितने पॉजिटिव बनाएगा या निगेटिव बनाएगा, ये बात आपको खुद समझ में आ रही होगी। देखते हैं कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, तीसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, चौथी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। अक्रिय होने के लिए अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 चाहिए। तो कोई भी तत्व इसको 6 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। क्या करना पड़ेगा, इसको क्या आसान होगा कि ये अपने अंतिम कक्षा के 2 इलेक्ट्रॉन यानी 4s के जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो त्याग दे। उसके बाद में इसकी अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 बच जाएगी। तो हमें मालूम हो गया है कितने इलेक्ट्रॉन त्याग दे, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दे, अक्रिय हो जाएगा। तो कैल्शियम 2 पॉजिटिव Ca2 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3s2 के बाद में क्या आएगा 3p 6। देखते हैं पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी कक्षा में भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई है, 8 हो गई है। तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप में लाइक और सब्सक्राइब